हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। और आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एक्सपोनेंट्स। क्लास 6th और 7th का टॉपिक है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? सपोज कोई नंबर है, हम ले रहे हैं कोई नंबर 2, ठीक है। 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स, 3 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन गया 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 3 क्यों? क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको बोलते कैसे हैं? इसको कहते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 3, ठीक है। अब इसमें ये जो है 2 नंबर, ये कहलाता है बेस, एंड ये जो ऊपर है ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर है, सपोज -5 है। -5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो -5 रेज टू द पावर 1 2 3 4। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो -5 रेज टू द पावर 4। क्लियर है? -5 यहाँ पे बेस हो गया, 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज 2/3 हम ले रहे हैं, हम कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं जो p/q की फॉर्म में होता है, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 2/3 हमने कोई रैशनल नंबर लिया है। दिस रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब हो जाएगा? ये 4 जो पावर है ये 2 की भी है 3 की भी है, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4/3 रेज टू द पावर 4, ये मतलब है इसका, ठीक है। एनी नंबर रैशनल भी है, उसका एक्सपोनेंट अगर 4 है तो वो दोनों में आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा। मतलब आपने न्यूमरेटर को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और आपने डिनोमिनेटर को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरह से ये होता है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब हमें सपोज वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए हमें सपोज वैल्यू निकालनी है 3/4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट है, तो अभी जैसे मैंने बताया ये न्यूमरेटर में भी लगेगा, डिनोमिनेटर में भी लगेगा। मतलब ये 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होगा, दोनों में जाएगा ये, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 लिख देंगे इसको, और 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। तो क्या बन जाएगा? ये 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और फ्रैक्शन है, सपोज -4/5 है, ठीक है। दिस रेज टू द पावर 5 है, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये क्या है? ये -4 रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 है, ठीक है। तो यानी -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 टाइम्स करना है, हाँ, 5 टाइम्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका अब 5 टाइम्स है, माइनस पावर 5 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। आंसर में माइनस का साइन लगेगा। एंड 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 1024 आ जाएगा। नीचे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 3125। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है 81/256 है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। मतलब हमें फ्रैक्शन गिवन है 81/256
और इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स चाहिए होंगे। 81 कैसे बनेगा, ठीक है, 81 कैसे बनेगा, 81 बनेगा 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, यानी 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 81 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से 256 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। 256 कैसे बनेगा आपका, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 16 ज़ा 256 होता है। तो 4 को यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 256 आ रहा है। तो यानी ये 4 रेज टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। यानी 81 अपॉन 256 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 4 होल रेज टू द पावर 4। तो 81 अपॉन 256 हमें फ्रैक्शन दिया है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 81 हमारा कैसे आ रहा है। 81 हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 81 आ रहा है। 256 कैसे आ रहा है, 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 256 आ रहा है। तो 81 अपॉन 256 क्या बन गया, 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4, यानी ये हो जाता है 3 अपॉन 4 होल रेज टू द पावर 4। तो 81 अपॉन 256 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 3 अपॉन 4 होल रेज टू द पावर 4। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होता है। जैसे a अपॉन बी हमारा कोई फ्रैक्शन है, a अपॉन बी कोई फ्रैक्शन है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, वो होता है b अपॉन a, ठीक है। और b अपॉन a को हम a अपॉन b होल रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। a अपॉन b होल रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है। तो अब जैसे मैं कोई फ्रैक्शन दे रही हूँ आपको 2/5 होल रेज टू द पावर 6, हम कह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 5/2, और जो इसका एक्सपोनेंट है 6 वो एज इट इज़ रहेगा। तो 2/5 होल रेज टू द पावर 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 होल रेज टू द पावर 6। क्लियर है। इसी तरह से कोई हमारे पास फ्रैक्शन है, सपोज -3/7 होल रेज टू द पावर -3/7 होल रेज टू द पावर 16 है सपोज। हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/3 माइनस, ठीक है, -7/3 होल रेज टू द पावर 16। क्लियर है रेसिप्रोकल। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे कुछ लॉज हैं जिसके बेसिस पे ये फ्रैक्शंस का हम आगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शंस आगे सॉल्व करेंगे। तो सपोज a अपॉन बी कोई फ्रैक्शन है जिसकी पावर m है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है एक और फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन a अपॉन बी रेज टू द पावर n, मतलब दोनों के एक्सपोनेंट्स अलग हैं लेकिन बेस सेम है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन बी होल रेज टू द पावर, पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे इनकी ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। a अपॉन बी होल रेज टू द पावर m इंटू a अपॉन बी होल रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू a अपॉन बी, पावर्स ऐड हो जाएंगी m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई हमने फ्रैक्शन लिया 2/3 रेज टू द पावर 2, ठीक है, इसका स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 रेज टू द पावर के क्यूब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड 2 + 3, यानी कि 2/3 रेज टू द पावर 5,
ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32 एंड 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 243। तो आंसर विल बी 32/243। तो इस तरह ये फर्स्ट लॉ है। इस तरह से इसको ये है a/b रेज़ टू द पावर m इंटू a/b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a/b रेज़ टू द पावर m प्लस n। पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहीं पे दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है a/b रेज़ टू द पावर m अगर डिवाइड करना है a/b रेज़ टू द पावर n से, ठीक है, तो इस केस में ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या बन जाएगा? a/b रेज़ टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है। ओके, थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है? a/b होल रेज़ टू द पावर m है अगर एंड दिस होल रेज़ टू द पावर n है अगर, मतलब a/b कोई फ्रैक्शन है उसकी पावर m है और फिर इस पूरे की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? इस केस में a/b ये जो पावर्स हैं आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब n mn। ठीक है, a/b पावर्स आपस में इसी केस में मल्टीप्लाई होंगी, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक ये भी है कि a/b एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0, कोई भी नंबर 0 की पावर अगर है तो उसका आंसर 1 ही आता है। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। और एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि a/b रेज़ टू द पावर -1 का मतलब है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल बिकम b/a। a/b रेज़ टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू b/a। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ लॉज पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वो हमने सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।